मेरी ये वीडियो बिलुमूम सादा से पाकिस्तानियों और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो एंकर बनना चाहते हैं। इस वीडियो का मकसद कतन किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, तज़हीक का निशाना बनाना नहीं है। क्या नामी ग्रामी एंकर हेडलाइन पढ़ रहे हैं, क्या बात है, और अब मरूब हुए जाता है। देखिए, ये चंद गलतियां, मैं अगर इस एक हेडलाइन में से और गलतियां आपको बताने लगूंगा तो मेरा ख्याल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। मेरी ये वीडियो बिलुमूम सादा से पाकिस्तानियों और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो एंकर बनना चाहते हैं, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं और एस्पायरेंट्स हैं, इसके लिए सीखना चाहते हैं, जुस्तजू है, मन में लगन लेके आते हैं। ख़ास तौर पे मेरे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ यूटी लाहौर से है और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन न्यूज़ एंकरिंग के लोग हैं। और फिर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले, और वो डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो का मकसद कतन किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, तज़हीक का निशाना बनाना नहीं है, किसी का हंसी मजाक ठट्ठा उड़ाना बिल्कुल मकसूद नहीं है, बल्कि इसका मकसद इस्लाह है। तो मैं इस्लाही पहलू लेकर आया हूँ, कतई नज़र इस बात से कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो कौन सा एंकर है जो अदब से खिलवाड़ कर रहा है, उर्दू ज़बान के साथ जुल्म कर रहा है। क्योंकि जुल्म की जो डेफिनेशन हम अपनी क्लास में बताया करते हैं वो ये है कि किसी शय को उसका मकाम ना देना जुल्म है। आप सर पे बांधी हुई दस्तार को उठा के पाँव में फेंक दें और पाँव में पहने हुए जूते को उठा के सर पे रख लें तो समझिए कि आपने जुल्म किया है। सेम गोज़ विद लैंग्वेज, ज़बान के साथ भी आप इसी तरह का जुल्म करते हैं। मेरे सादा से पाकिस्तानी अभी मैं जियो न्यूज़ की हेडलाइंस देख रहा था और हेडलाइंस देखते और सुनते हुए मुझे अपना सर पकड़ना पड़ गया। वो सर क्यों पकड़ना पड़ा? वो इसलिए कि जियो न्यूज़ और हेडलाइंस ऑब्वियसली सदाकारी पे होती हैं, वॉइस ओवर चल रहा होता है। जाहिर है जो हेडलाइंस पढ़ रहे होंगे और जियो न्यूज़ पे पढ़ रहे हैं वो कुछ नामी गिरामी एंकर्स होंगे। तो कतई नज़र इस बात से कि उन एंकर्स का नाम क्या है, तकरीबन लगभग 16 गलतियाँ एक हेडलाइंस के दौरान, 16 गलतियाँ, 16 मेरे सादा से पाकिस्तानियों। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड स्ट्रेंज एट द सेम टाइम। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, अलार्मिंग है। ये कैसे हो रहा है? मैं कतन किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, कतन किसी की तौहीन नहीं करना चाहता। जो है जहाँ है वो बिल्कुल ठीक होगा। अल्लाह ताला ऑब्वियसली जो भी मकाम किसी को देता है वो डिज़र्व करता है, रब की तकसीम है। लेकिन उन गलतियों से इस्लाही पहलू लेना, उस गलतियों से सबक सीखना मकसूद है। और ये सबक किसके लिए है? यंग एस्पायरेंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। उनके लिए नहीं है जो गलतियाँ कर रहे हैं, वो सीखना चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, वो हेडलाइन जो पढ़ी गई और वो गलती जिसने मुझे सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, वो क्या है जरा आप देखिए। कहा, शरीफ खानदान के एकतरफा फैसलों पर चौधरी निसार पार्टी से किनारा कुश हुए, किनारा कुश हुए, किनारा कुश हुए। आई होप कि आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि वो गलती क्या है, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी, न्यूज़ एंकर पढ़ रही हैं किनारा कुश। किनारा कुश, भाई किनारा कुश कोई लफ्ज़ नहीं होता है। मैं अपनी क्लास में बताया करता हूँ खुदकुश और खुदकश का फ़र्क। भाई कुश जब आप कहते हैं तो इसका मस्दर है कुश्तन, ये कुश्तन से निकला है, कूटना, मारना। खुदकुश इसीलिए खुद को मारना। जब आप इसको कश कर देते हैं, कश का मस्दर और है, कशीदन से निकला है, खींचना। खुदकश यानी खुद को खींचना। इसी तरह है किनारा कश यानी खुद को किनारे पर ले जाना। ऑब्वियसली खींच के किनारे पर ले जाएं, किनारा कशी इख्तियार करना। लेकिन जब आप किनारा कुश पढ़ेंगे तो किनारा कुश का मतलब है किनारे को मारना, किनारे को कूटना, किनारे को कत्ल कर देना। ओ भाई, आप क्या कह रही हैं मोहतरमा? ये किनारा कुश नहीं है लफ्ज, ये लफ्ज किनारा कश है। फलां ने फलां से बदजन होकर किनारा कशी इख्तियार कर ली, यानी खुद किनारे पर चला गया, वो उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, फासला इख्तियार कर लिया। तो लफ्ज मेरे सादा से पाकिस्तानियों और मेरे अजीज तलबा, स्टूडेंट्स, मेरे अच्छे सामीन, लफ्ज किनारा कश है, किनारा कुश नहीं है। इस गलती से हमने सीखा है। तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने ये गलती की, हमें मजबूर किया कि हम ये वीडियो बनाएं और इसके रास्ते ना सिर्फ ये कि हम अपनी इस्लाह करें बल्कि अपने दोस्तों की भी इस्लाह कर लें। तो लफ्ज़ किनारा कश है मेरे सादा से पाकिस्तानियों, किनारा कुश नहीं है। अच्छा, दूसरी गलती जो बार बार करी जा रहे हैं, नामी गिरामी एंकर है, नाम लेना मकसद नहीं है, वो क्या है देखिए। डेरा इस्माइल खान के इंतखाबी मारिके में पीटीआई को धचका, मारिके में पीटीआई को धचका। बार बार पढ़ा जा रहा है मारिका। भाई मारिका क्या होता है? मारका होता है, मारका ए हको बातिल,
रिज़्म हक़ व बातिल जिसको कहते हैं, हो हल्का है यारा तो परेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मार्रिका नहीं है, मारका है। लफ्ज़ मार्रिका नहीं है तो खुदारा हाथ बांध के दस्त बस्ता मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि माना कि आप किसी बड़े चैनल पे हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जाहिर है जब आप खलीफे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर आप रन डाउन भी नहीं देखते हैं, हेडलाइंस पढ़ने से पहले एक दफ़ा उसको गो थ्रू भी नहीं करते हैं, क्योंकि खलीफे हो जाते हैं। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि जो खलीफे होते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उनको न्यूज़ रूम में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको गो थ्रू नहीं होता, वो आते हैं और आके बस पढ़ देते हैं और आके क्या करते हैं, अदब की मंजी पीढ़ी ठोकते हैं। मैं बड़े प्यार से कहता हूँ इसको अदब की मंजी पीढ़ी ठोकना। लफ्ज़ मार्रिका नहीं है। देखिए एक और गलती जो बार बार हो रही है और बड़ा आम सा लफ्ज़ है, क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला सुना दिया। इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला सुना दिया। लीजिए, लफ्ज़ इखलाक नहीं है मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरे अच्छे सामीन, लफ्ज़ इखलाक नहीं है। ये पढ़ रहे हैं इखलाक, लफ्ज़ है अखलाक। अखलाक के आला दर्जे पर अखलाक, तुम में से बेहतर वो है जिसकी अखलाक बेहतर है। अखलाक है, ये खुल्क से अखलाक है, ठीक है, ये इखलाक नहीं है, लफ्ज़ अखलाक है मेरे अच्छे सामीन, मेरे सादा से पाकिस्तानियों। ये गलती, अब ज़रा क्विकली ज़रा गलतियाँ क्योंकि बेशुमार हैं मैं अगर एक एक गलती पे इतना टाइम लगाने लगूंगा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्विकली ज़रा अगली गलती देखते हैं क्या है। सयाहों का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से निकले और गुज़िश्ता रोज़ लबारी टनल पर फंस गए। देखिए लफ्ज़ गुज़िश्ता नहीं है, ये पढ़ रहे हैं बार बार गुज़िश्ता, लफ्ज़ गुज़िश्ता नहीं है, गुज़श्ता है, गुज़श्ता है। जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है गुज़श्ता, नॉट गुज़िश्ता। क्विकली ज़रा अगली गलती भी नोट कर लें। एक ही हेडलाइन है, मैं अभी कोई बहुत सारी हेडलाइंस को मिला नहीं रहा, एक ही हेडलाइन में ये बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। देखिए अगली गलती क्या है। दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11%, कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11%। लफ्ज़ मुस्बत नहीं है, मुस्बत नहीं है, मस्बत। लफ्ज़ है मस्बत, तो मस्बत है मेरे अच्छे सामने, लफ्ज़ मस्बत है। क्विकली ज़रा अगली गलती भी देखते हैं। आवाम के पास पीटीआई के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। ये पढ़ रहे हैं बेहतर, बेहतर जी, बेहतर। लफ्ज़ बेहतर नहीं है, लफ्ज़ है बेहतर, बेहतर लफ्ज़ है, बेहतर, बेहतर नहीं, बेहतर जी। अगली गलती, क्विकली ज़रा अगली गलती भी दिखाएं क्या है। वफाक में हुकूमती इत्तेहाद की 180 नशिस्तों में काफ लीग की 5 और MKM की 7 नशिस्तें शामिल हैं। हुक्मरानों को अपने करतूतों और करप्शन पर खौफजदा होना चाहिए। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं, एक है खौफजदा, खौफजदा, और 180, खौफजदा 180। वही लफ्ज़ है खौफ, खौफ, खौफ नहीं होता, खौफ। 180 नहीं है, 100, 100। इसी तरह जैसे आपने खौफ कहा है, जैसे कौम नहीं है, कौम है, कौम, मुल्क, सल्तनत, खौफ। 180, 180, 180 नहीं। लफ्ज़ 6 को तो आप बड़े खूबसूरती से 6 पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 180 है, खौफ है, कौम है, कौम नहीं है। तो ये चंद गलतियां हैं। उसके अलावा एक और गलती देखते हैं क्या है जी। मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हैं। लफ्ज़ सेहत नहीं है, सेहत, सेहतमंद, सेहतमंद, सेहतमंद है लफ्ज़, सेहतमंद नहीं है। देखिए ये चंद गलतियां, मैं अगर इस एक हेडलाइन में से और गलतियां आपको बताने लगूंगा तो मेरा ख्याल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे अच्छे सामीन, सादा से पाकिस्तानियों। मैं तो अक्सर अब ये कन्विंस हो गया हूँ, कायल हो गया हूँ इस बात पे कि न्यूज़ एंकर वो है जो कॉन्फिडेंस से गलतियां करता है, जो एतमाद के साथ गलतियां करता है वो न्यूज़ एंकर है। और एतमाद के साथ सामीन को बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं, एतमाद से बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम भी सर धुन रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत हो गया। जियो न्यूज़ के ऊपर क्या नामी ग्रामी एंकर हेडलाइन पढ़ रहे हैं, क्या बात है, और अब मरूब हुए जाता है। तो मेरा ख्याल है आप बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिली होगी, मोटिवेशन भी, कि आप भी कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हैं। इस्लाही पहलू है, गलतियां हैं, नोट फरमा लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना कीजिएगा। खास तौर पे मेरे अच्छे सामीन, मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर नापसंदीदा हो तो डिसलाइक करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। मेरी को बात अगर बुरी लगी हो, नाजेबा लगी हो, मेरी बात से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं दस्त बस्ता माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।